तो दोस्तों इस समय बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है जिसने पूरा उलटफेर कर दिया है वर्ल्ड वाइड। ये खबर वैसे भारत से तो नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन भारत के बिना ये खबर संभव थी ही नहीं। जी हाँ, यहाँ पर सीधे सीधे फायदा आपको ऑब्वियसली फ्रांस को लेकर सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन इसके पीछे जो श्रेय जाता है वो भारत को जाता है, भारतीय फोर्सेस को जाता है। और चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि खबर क्या निकल कर आई है, क्यों मैंने थंबनेल पर लिखा कि फ्रांस को फाइनली भारत ने दूसरा रशिया बना दिया। इस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सिप्री के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई और सिप्री आज तक जितनी भी रिपोर्ट्स जारी कर चुकी है उन सभी में अगर आप उन एक्सपोर्टर्स की लिस्ट देखें जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचे हैं तो उसमें आपको दो पायदानों पर अमेरिका और रशिया के नाम ही मिलेंगे। अमेरिका सबसे ज्यादा हथियार बेचता है दुनिया में और दूसरे नंबर पर रशिया बेचता है। अमेरिका की अगर बात की जाए तो वो अपनी सारी कमाई लगभग हथियारों से ही पूरी करता है। वो बाकी छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं देता, बाकी सारी चीजों को इम्पोर्ट करना ही पसंद करता है। लेकिन बात की जाए अगर हथियारों की तो वो अमेरिका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। अगर हथियारों की एक्सपोर्ट में कहीं ना कहीं कमी आ रही है तो वो लोग युद्ध लड़वाने से भी पीछे नहीं हटते, लेकिन अपने हथियारों की सेल का जो कोटा है वो हर हाल में मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन दूसरे पायदान पर सोवियत यूनियन के जमाने से लेकर आज तक रशिया ही रहा है और दुनिया के आधे भूभाग पर लगभग रशिया अपने द्वारा हथियार बेचता है। जहां पर दोस्तों देखने के लिए मिलता है कि अमेरिका के पास खरीदारों की कोई कमी नहीं है। इवन अमेरिका को ही सिलेक्ट करना पड़ता है कि किसे हथियार बेचे जाएं, किसे न बेचे जाएं। तो वहीं रशिया की अगर बात की जाए तो रशिया के पास शुरुआत से लेकर अभी तक दो बड़े कस्टमर्स थे। एक तो भारत था जो कि अपनी तीनों सेनाओं की जरूरत के 70 से 80% हथियार रशिया से खरीदता आया है और दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने के मामले में भारत का नाम आता है। इसके अलावा दोस्तों चाइना भी उतना ही बड़ा हथियारों का इस्तेमाल करता है और वो भी रशिया से ही हथियार खरीदता था। तो ये दो देश ही मिलकर रशिया का लगभग सारा कोटा पूरा कर दिया करते थे। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ समय से देखा गया है कि रशिया हथियारों की सेल को लेकर पिछड़ता जा रहा है और दूसरी तरफ चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना लगातार हथियारों की सेल को लेकर अपना स्तर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसे उसमें कामयाबी भी मिल रही है। इवन जो रशिया के ही ट्रेडिशनल हथियार खरीदार रहे हैं उन सभी को चाइना द्वारा अपने इन्फ्लुएंस में लेकर उन्हें हथियार बेचे गए हैं, जिसमें अफ्रीका उपमहाद्वीप को आप ले सकते हैं। यहाँ के छोटे बड़े कई सारे देशों को जो रशिया हथियार बेचा करता था उन्हें अब सस्ते और घटिया टाइप के हथियार पकड़ा दिए हैं चाइना ने। हालांकि चाइना के हथियार बार बार एक्सपोज हुए हैं अरब से लेकर अफ्रीका तक, तो अब इन फ्यूचर इनकी सेल उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। लेकिन अगर बात की जाए रशिया की तो वो इस बार काफी ज्यादा परेशानी में दिखाई दे रहा है और परेशानी के कुछ कारण हम सभी के सामने हैं। एक तो रशिया यूक्रेन वॉर और इसी की वजह से लगाए गए अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के सैंक्शंस। तो रशिया के हथियारों की जो सेल थी वो एकदम से कम हो गई है। एक तो रशिया को खुद की ही जरूरत के लिए काफी बड़े स्केल पर हथियारों को मैन्युफैक्चर करने की जरूरत है, उनका इस्तेमाल करने की जरूरत है। वही चीज उसके लिए संभव नहीं है पूरा कर पाना। तो हथियारों को अगर एक्सपोर्ट करने की बात आ जाए तब वो भला कैसा मैनेज करेगा। तो इस वजह से बताया ये जा रहा है कि रशिया के हथियारों की सेल जो है वो काफी ज्यादा गिरी है। इसके अलावा जो पश्चिमी देशों द्वारा सैंक्शंस लगाए गए हैं ये भी रशिया के हथियारों की सेल को बहुत ज्यादा नीचे गिरा देते हैं। कोई भी बड़ा वेपन, कोई भी बड़ी डिफेंस डील अगर आप रशिया से करते हैं तो आप सैंक्शंस के दायरे में आ जाएंगे। तो इस डर की वजह से कोई भी देश इस समय रशिया के हथियार खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। हालांकि फिर भी रशिया को दाद देना पड़ेगा। सिप्री की जो नई रिपोर्ट निकल कर आई है इसमें अभी भी रशिया दूसरे नंबर के स्थान को होल्ड करता है हथियारों की सेल को लेकर। नंबर 1 पर हमेशा की तरह अमेरिका है तो नंबर 2 पर रशिया निकल कर आया है। लेकिन दोस्तों जहां पर दुनिया में बिकने वाले टोटल हथियारों में 22% हथियार रशियन हथियार हुआ करते थे, ये आंकड़ा अब गिरकर 16% पर आ गया है। जी हाँ, रशिया के हथियार बिकने की जो दर थी वो 4% कम हो गई है। और दोस्तों ये जो 4% रशिया के हथियारों की सेल गिरी है यहाँ पर भी देखने के लिए स्पेशली ये मिला है इसमें बड़े टाइप के हथियार रशिया सेल करने में कामयाब नहीं रहा है। यानी उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं या उसके जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं या फिर लड़ाकू विमान वगैरह हैं, इन्हें बेचने में वो पूरी तरह से नाकाम रहा है। अगर हथियार उसने बड़ी मात्रा में बेचे भी हैं तो भी वो काफी छोटे मोटे टाइप के हथियार हैं और छोटे मोटे देशों को ही बेच पाया है। भारत और चीन जैसे देश उसके हाथों से निकल चुके हैं। जहां पर चाइना बहुत ही ज्यादा आत्मनिर्भर हो चुका है तो भारत की बात की जाए तो आत्मनिर्भरता के साथ साथ फ्रांस, इजराइल और अमेरिका जैसे नए देश हमें मिल चुके हैं जिनसे हम लोग बड़ी मात्रा में हथियारों की खरीद करके अपनी आपूर्ति कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच खबर निकल कर ये आ रही है कि भारत की वजह से फ्रांस की जो हथियारों की सेल है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और अब बहुत ही जल्दी वो दिन भी आ जाएगा जब फ्रांस रशिया का नंबर ले लेगा। यानी फ्रांस दूसरा रशिया बन जाएगा और हथियारों की सेल को लेकर दुनिया का दूसरा पायदान
योगदान होल्ड करेगा। क्योंकि दोस्तों जहां पर दुनिया में बिकने वाले टोटल हथियारों में 7.1% हथियार फ्रांस के होते थे, तो अब बताया जा रहा है कि इनकी सेल इतनी ज्यादा हुई है कि ये हिस्सा 7.1% से बढ़कर 11% तक पहुंच चुका है। यानी ये अब बहुत ही ज्यादा क्लोज पहुंच चुके हैं रशिया के। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है भारत और भारत द्वारा खरीदे गए रफाल। क्योंकि इस समय टोटल रफाल के ऑर्डर्स की बात की जाए तो फ्रांस के पास लगभग 500 की संख्या में ऑर्डर्स पड़े हैं और ये सारा कुछ संभव हो पाया है भारत की वजह से। दुनिया भर के किसी भी मीडिया आउटलेट को उठाकर आप देख लीजिए, फ्रांस की इस तरक्की में भारत का ही योगदान बताया जा रहा है। यानी जैसे ही भारत अपनी वायुसेना के लिए 36 विमान खरीदता है फ्रांसीसी, उसके बाद इन विमानों की जो सेल थी वो पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ गई। क्योंकि कारण ये रहा कि 2002 में ही तैयार होने वाले फ्रांस के रफाल को अगले 13 सालों तक कोई खरीदार नहीं मिला। हालांकि बाद में इजिप्ट और कतर जैसे 2 देश इसे खरीदते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये लाइमलाइट में नहीं आता। लेकिन भारत जैसी बड़ी वायुसेना जब इसका इस्तेमाल करना शुरू करती है, जब इसके लिए ऑर्डर देती है, तो इसकी सेल अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और लगभग 200 से लेकर 250% इसकी सेल बढ़ते हुए दुनिया देखती है। उसके बाद इतने सारे ऑर्डर्स मिल जाते हैं फ्रांस को, जो कि फ्रांस की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को भी कई गुना ज्यादा सरपास कर देती है। और आने वाले कई साल लगेंगे जब फ्रांस इन्हें पूरी तरह से डिलीवर कर पाएगा। इसके पीछे का कारण यही है कि भारतीय वायुसेना एक बड़ी सेना है और इसे काउंटर करना है चाइना जैसे देश को। अगर चाइना जैसे देश को काउंटर करने के लिए भारतीय वायुसेना रफाल के ऊपर विश्वास जताती है तो डेफिनेटली इस फाइटर जेट में कुछ तो है। और यही सारा कारण रहा कि एशिया से लेकर यूरोपियन देशों तक सभी जगह इसकी डिमांड बढ़ी। इवन बताया ये भी जा रहा है रिपोर्ट में कि फ्रांसीसी रफाल की वजह से ही F-35 को भी काफी बड़ा झटका लगा। वैसे F-35 का ऑफिशियल आंकड़ा जो सेल के मामले में हुआ है वो 1000 पार कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद और ज्यादा उम्मीदें थी। यानी F-35 1500 से लेकर 2000 के नंबर में एक्सपोर्ट भी किए जा सकते थे बड़ी आसानी से, अगर बीच में रफाल इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं होता तो अल्टीमेटली इन सब चीजों का क्रेडिट भारत को जाता है। और आने वाले बिल्कुल कुछ ही समय में फ्रांस रशिया को पूरी तरह से बीट कर देगा, क्योंकि रफाल M का पहला खरीदार भी फाइनली भारत होने जा रहा है। तो आने वाली कुछ और डील जब हो जाएगी तो फ्रांस रशिया को रिप्लेस करके दूसरा हथियारों का सबसे बड़ा सेलर बन जाएगा दुनिया के अंदर। हालांकि फिर भी यहाँ पर फ्रांस को सोचना पड़ेगा कि एक ही चीज में आप इतना नाम कमाकर वो पोजीशन हासिल नहीं कर सकते। मल्टीपल चीजें आपको बनानी होगी, उनका एक्सपोर्ट करना होगा, जिसके ऊपर मेरे हिसाब से फ्रांस ने भी मंथन शुरू कर दिया होगा। अकेले रफाल के दम पर आप हमेशा ही इस पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते। रशिया की बात की जाए तो वो बहुमुखी विकास करता था और डिफेंस के लगभग सभी तरह के इक्विपमेंट बनाता भी था, उन्हें सेल भी करता था। तो वो विस्तृत चीजें अभी फ्रांस में नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इन फ्यूचर डेफिनेटली फ्रांस का मोरल हाई होगा और वो ये सारी चीजें करेगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।